वेलकम इन सीएस क्लासेस। हमारा टॉपिक चल रहा है जीएसटी। इससे पहले हमने जो वीडियोस देखी थी उनमें इंट्रोडक्शन, जीएसटी की जर्नल अकाउंटिंग एंट्रीज, कैसे इनपुट आउटपुट जीएसटी को डेबिट क्रेडिट करते हैं, कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट अगर जीएसटी के अंदर आ जाता है, मींस सप्लायर हमें डिस्काउंट दे रहा है, हम अपने कस्टमर को डिस्काउंट भी दे रहे हैं और जीएसटी भी चार्ज कर रहे हैं, तो जीएसटी की अमाउंट पे इसका क्या इफेक्ट आएगा। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं जीएसटी के अंदर ही कैश और ट्रेड डिस्काउंट के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं और साथ साथ हम जानेंगे कि अगर परचेज में इनपुट डेबिट होता है तो परचेज रिटर्न हो जाएगी तो जीएसटी का क्या रोल है, सेल रिटर्न हो जाएगी तो जीएसटी का क्या रोल है, परचेज रिटर्न पे सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी लगेगा या इनपुट लगेगा, आउटपुट क्या सिचुएशन होगी वो भी साथ में करेंगे। ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए जो जीएसटी के बेसिक्स की अकाउंटिंग टर्म्स में मतलब अकाउंटिंग एंट्रीज के साथ प्रैक्टिस करना चाहते हैं, +1 +2 बीकॉम ग्रेजुएशन इन सब के लिए, और जिनको बेसिक्स पढ़ना है कॉमर्स के अंदर जीएसटी का अकाउंटिंग पार्ट में, उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है। लेट्स स्टार्ट। हमारे पास यहाँ ट्रांजेक्शन गिवन है, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम विजय ऑफ ₹60,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट plus CGST, SGST @ 9% each, paid by check and availed 2% cash discount। हमें इतना तो पता है कि कैश डिस्काउंट कब लगेगा, अगर जिस दिन ट्रांजैक्शन हो रही है और बिल पे जीएसटी चार्ज हो रहा है उसी दिन कुछ ना कुछ अमाउंट कैश में सेटल हो रही है। अगर पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन ऑन क्रेडिट है तो डिस्काउंट कौन सा कैश डिस्काउंट नहीं आएगा, क्योंकि कैश डिस्काउंट होता ही इसलिए है कि हम पेमेंट को क्विकली पे कर पाए या रिसीव कर पाए। तो यहाँ पे कैश डिस्काउंट भी है और ट्रेड डिस्काउंट भी है, मतलब ट्रांजैक्शन का कुछ पार्ट कैश में सेटल है, चेक से है पेमेंट, मींस बैंक अकाउंट आएगा। सीजीएसटी, एसजीएसटी है, मतलब विद इन द सेम स्टेट है। जब भी हमें ट्रांजेक्शन करनी है हमें ध्यान रखना है किसकी बुक्स है। अब यहाँ पे हम रमन की बुक्स में बना रहे हैं तो हम लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ रमन की बुक्स हैं, रमन की बुक्स में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, चाहे आप सेल की एंट्री कर रहे हो चाहे परचेज की एंट्री। अगर कैश ट्रेड डिस्काउंट आता है तो आपको जर्नल एंट्री के साथ साथ वर्किंग नोट भी बनाना पड़ेगा। फर्स्ट ट्रांजैक्शन जो है हमारे पास उसका वर्किंग नोट यहाँ पे बनाते हैं। वर्किंग नोट 1, सबसे पहले हम कहेंगे हमारे पास लिस्ट प्राइस कितना है, ₹60,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट है @ 10%, और यहाँ पे हम 6,000 लेस कर देंगे। ये ध्यान रखेंगे कि जब यहाँ प्लस माइनस लेस ऐड लिखा है तो यहाँ पे वापस से ब्रैकेट्स यहाँ साइंस लगाने की नीड नहीं होती। देन ये हमारे पास नेट परचेज की अमाउंट आ गई, 54,000 का हमारा परचेज नाम का एक्सपेंस है। इसमें अब कैश सेटलमेंट हो रही है कितनी अमाउंट की, फुल अमाउंट की, तो डिस्काउंट भी किस पे मिलेगा, फुल अमाउंट पे, दैट इज 54,000 पे, लेस कैश डिस्काउंट @ 2%। अब ऑन 54,000 भी लिख सकते हैं हम कि हम किस पे दे रहे हैं, 54,000 पे दे रहे हैं, क्योंकि पूरा का पूरा 54,000 प्लस जीएसटी कैश में सेटल हो रहा है। ये आ जाएगा हमारे पास 1080 लेस हो जाएगा और उसके बाद हमारे पास अमाउंट बचेगी 52,920। अब जो ये 52,920 है ये आफ्टर कैश डिस्काउंट परचेज की पेमेंट होगी। अब जीएसटी हमने जाना था पिछली वीडियो में कि जीएसटी आपके कैश डिस्काउंट के बाद ही चार्ज होगा, अगर कैश डिस्काउंट सेम डे पर है तो। जिस दिन आप जीएसटी चार्ज कर रहे हो अगर कोई कैश डिस्काउंट की अमाउंट है, मतलब कोई पार्ट कैश में सेटल हो रहा है, कैश डिस्काउंट अवेल हो रहा है, उसके बाद ही जीएसटी चार्ज किया जाएगा। अब यहाँ पे ऐड करेंगे, ऐड सीजीएसटी @ 9% एंड एसजीएसटी @ 9%। इसका 9% कर लेते हैं, ये आ गया 4763 और टोटल ड्यू हो गया, टोटल पेबल अमाउंट हो गई है हमारे पास 52920 + 4763 + 4763, दैट इज 763 + 4763 +
5292062446। जो ये टोटल पेबल अमाउंट है, हमने अब कुछ कैश में भी सेटल किया होगा, और अगर हमने कैश में सेटल नहीं किया तो उधार होगा। अब इस वाले ट्रांजेक्शन में सारा का सारा कैश में सेटल है। ऑब्वियसली बात है, जब वो परचेज की पूरी अमाउंट की, रमन परचेज की पूरी अमाउंट की पेमेंट कर रहा है तो वो जीएसटी की भी अमाउंट साथ में पे करेगा। यहाँ फुली पेमेंट हो रही है और यहाँ पे डेटर या क्रेडिटर का नाम नहीं आएगा। परचेज है मींस क्रेडिट में ट्रांजेक्शन नहीं है तो क्रेडिटर का नाम नहीं आएगा। आप ऐसा भी कर सकते हैं, अपनी इसके साथ और बुक्स भी रेफर कर सकते हैं, और जो क्वेश्चंस हम यहाँ पर ट्रांजेक्शंस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, आप अपनी नोटबुक में उन ट्रांजेक्शन के साथ आंसर्स को नोट कर सकते हैं फॉर फर्दर रिवीजन एंड रेफरेंस। चलिए एंट्री करते हैं। परचेजेस अकाउंट डेबिट, हमारा परचेज नाम का खर्चा है दैट इज 52920, तो हमें आफ्टर डिस्काउंट देना है, पर खर्चे की अमाउंट तो 54,000 है। अब हम ये नहीं कहेंगे परचेज 52920, नहीं, परचेज हमारी 54,000 की है, उस पे 1080 की एक इनकम रिसीव हुई जिसका नाम है डिस्काउंट रिसीव्ड। क्यों रिसीव हुई? क्योंकि हमने कैश जल्दी पे किया है। परचेज का खर्चा तो ऑलवेज ये 54,000 ही रहेगा। इनपुट जीएसटी चार्ज होता है, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी है। यहाँ पे इनपुट कब आता है? जब हम कुछ पे कर रहे हैं जीएसटी को, कोई खर्चे पे, कोई परचेज पे, कोई एसेट पे। अकाउंट डेबिट दैट इज 4763, हमने राउंड ऑफ कर लिया है डिजिट्स को। टू कैश, अगर आता है कैश में तो कैश, अगर चेक से है तो बैंक अकाउंट। और टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, डिस्काउंट 1080 एंड बैंक से पेमेंट हो रही है 62,446, मतलब 54,000 प्लस जीएसटी कैसे सेटल हो रहा है, जिसमें से 54,000 में से 1080 डिस्काउंट है, बचा हुआ 52,920 प्लस 4763 टोटल तीनों अमाउंट हमारी बैंक से चेक से पे हो रही है। आपको नरेशन भी जरूर लिखनी है। बीइंग गुड्स परचेज ऑन ट्रेड डिस्काउंट एंड सीजीएसटी एसजीएसटी एट 9% ईच। चलिए अब सेकेंड ट्रांजेक्शन की बात करते हैं। सेकेंड ट्रांजेक्शन है हमारे पास परचेज्ड गुड्स फ्रॉम तरुण ऑफ ₹1 lakh प्लस IGST at the rate of 18%, paid half the amount by check immediately and avail the 2% cash discount। अब इस ट्रांजेक्शन में गुड्स परचेज कर रहे हैं तरुण से, लेकिन इस पे IGST मींस इंटरेस्ट रेट परचेज है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि जो गुड्स परचेज कर रहे हैं वो क्रेडिट पे है या कैश में। जब हमें क्रेडिटर का नाम दिया है तो वो क्रेडिट पर है, बट पेमेंट भी सेटल हो रही है। फुल कंप्लीट पेमेंट नहीं सेटल हो रही, बल्कि कुछ पार्ट पेमेंट सेटल हो रही है। तो फर्स्ट और सेकंड ट्रांजैक्शन में फर्क क्या है? यही फर्क है कि जब फर्स्ट ट्रांजैक्शन कर रहे थे तो पूरी अमाउंट ही सेटल हो रही थी और कैश डिस्काउंट पूरी अमाउंट पे ही दिया जा रहा था, पूरे सेल परचेज प्राइस पे दिया जा रहा था या लिया जा रहा था। अब यहाँ पर सेकंड ट्रांजैक्शन में क्या है कि कुछ पोर्शन कैश में सेटल हो रहे हैं। जब कुछ ना कुछ पार्ट कैश में सेटल होगा तो कैश डिस्काउंट का रोल होगा। अगर पूरी ट्रांजैक्शन क्रेडिट पे है तो कैश डिस्काउंट कहीं भी नहीं आएगा, बिकॉज कैश डिस्काउंट इसीलिए दिया जाता है कि आप यानी कि डेटर हमारा या हम अपने क्रेडिटर को कैश में जल्दी पे करके सेटलमेंट कर सकें। अगर पूरी अमाउंट का कुछ छोटा सा पार्ट भी कैश में सेटल हो रहा होगा तो उस पोर्शन को हम बोलेंगे कैश डिस्काउंट के साथ सेटल हो रहा है, और जो बचा हुआ पोर्शन है क्रेडिट वाला उस पे कैश डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा। जैसे हमने इससे पहले वाले वीडियो क्लास 3 में काइंड्स या टाइप्स ऑफ कैश ट्रेड डिस्काउंट विद जीएसटी पढ़ा था, उसमें केस नंबर 2 और 3 था जहां पे कंप्लीट और पार्ट पेमेंट सेटल हो रही थी और कैश डिस्काउंट उस कंप्लीट और पार्ट पेमेंट पे लग रहा था। वर्किंग नोट बनाते हैं इसका। वर्किंग नोट 2 लिस्ट प्राइस है हमारे पास ₹1 lakh। यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट नहीं है तो इट्स ओके, बिना ट्रेड डिस्काउंट के क्वेश्चन हो जाएगा। यही हमारी नेट सेल परचेज की वैल्यू होगी। यहाँ पे परचेजेस है तो ये हमारी परचेज की वैल्यू है, लेस
अगर कैश डिस्काउंट है तो कैश डिस्काउंट लेस कर देंगे एट द रेट ऑफ 2% ऑन। अब ये डिपेंड करेगा कि आप पूरे 1 लाख पे दोगे या कम अमाउंट पे। यहाँ पर कहा गया हाफ अमाउंट पे कर दी इमीडिएटली। अब मेन बात ये है कि मेरे पास ये जो फॉर्मेट होता है, आप इस अमाउंट का हाफ करोगे या आपको टोटल का हाफ चाहिए? टोटल का हाफ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब तक कैश डिस्काउंट वहां पे लेस नहीं होगा, जीएसटी चार्ज नहीं होगा, टोटल का पता नहीं चलेगा। फिर हम तो कह रहे हैं हाफ सेटल हो रहा है, तो क्या पेमेंट कैश में 1 लाख का हाफ हो रहा है? जी नहीं। यहाँ पे 2 बातें हैं। टोटल में से पे कितना हो रहा है? टोटल में से पे होने का मतलब कि बैंक अकाउंट में कितनी अमाउंट पे हो रही है बैंक अकाउंट से। और दूसरी जो चीज कैश डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट हमेशा सेल परचेज की वैल्यू पे लगता है, जीएसटी पे डिस्काउंट नहीं लगता। जीएसटी आफ्टर डिस्काउंट की अमाउंट पे चार्ज होता है। तो जब हाफ सेटलमेंट की बात होगी तो टोटल में से होगी, और जब कैश डिस्काउंट चार्ज होगा तो सेल और परचेज की अमाउंट का जितने परसेंट सेटल हो रहा है उतने परसेंट पे कैश डिस्काउंट मिलेगा। जितनी परसेंटेज सेटलमेंट है उतनी सेल परचेज की उतनी परसेंटेज पे कैश डिस्काउंट मिलेगा। 60% पे कर रहे हो 60% पे मिलेगा। 1 लाख में से आप हाफ पे कर रहे हो तो हाफ पे मिलेगा। तो यहाँ ऑन ₹50,000 2% 1000 बन गया है। लेस लिख दिया तो हम डायरेक्ट लेस कर देंगे। नेट सेल परचेज 99,000 की आ गई है। अब इस पे हम चार्ज कर सकते हैं सीजीएसटी, एसजीएसटी या आईजीएसटी। तो यहाँ पे एड आईजीएसटी एट द रेट 18% हमारे पास आ जाएगा। हम कर लेते हैं 99,000 का 18%, दैट इज 17,820 और टोटल ड्यू हो गया है 1,16,820, जिसका कैश सेटलमेंट कितनी हो रही है? तो कितना कैश सेटल कर रहे हैं? हाफ। 1,16,000 का अगर हाफ करें दैट इज 58,410 और बैलेंस जो अभी भी हमारा क्रेडिटर है वो है 58,410। अब इस तरह से हमने वर्किंग नोट में देखा कि हाफ भी सेटल हो गया और डिस्काउंट भी किस पे मिला है? सेल परचेज के प्राइस पे। जीएसटी पे कोई डिस्काउंट नहीं है, बट जीएसटी आफ्टर डिस्काउंट वाली अमाउंट पे लगा है। तो अगर हम सेम डे सेटल करते हैं तो हमें यहाँ पे जीएसटी का फायदा हो जाता है। अगर आप ये बाद में सेटल करते तो ये 1,000 रुपए यहाँ आज के दिन नहीं होता। 1 लाख का जीएसटी बढ़ के लगता। 1 लाख पे जीएसटी का 18% यानी 18,000 जीएसटी लगता। अब जीएसटी चार्ज जो है 17,820। एंट्री करेंगे तो एंट्री क्या बनेगी? परचेजेस अकाउंट डेबिट। हमने 1 लाख की परचेज करी, हम ये नहीं कह सकते हमने 99,000 की परचेज करी। 99,000 तो परचेज के बदले में सेटलमेंट है, 1 लाख का एक्सपेंस है और बदले में 1,000 की इनकम है, क्योंकि हमने फायदा ले लिया है डिस्काउंट का। देन इनपुट जीएसटी लगता है। अगर आईजीएसटी है तो आईजीएसटी का सीजीएसटी एसजीएसटी तो दोनों लगेंगे। यहाँ पे 17,820 दोनों टोटल जो पेमेंट होनी है उसमें से हाफ जो कैश में पे हो रहा है वो चेक के थ्रू हो रहे हैं। अगर कैश दे रहे हैं तो कैश अकाउंट आएगा, और अगर आप चेक दे रहे हो, चेक इश्यू कर रहे हो तो बैंक से जाती है चेक की पेमेंट, बैंक अकाउंट आएगा। बैलेंस के लिए जो अभी पे नहीं हुआ, अभी भी हमारा क्रेडिटर है, बुक्स में क्रेडिटर का नाम आएगा तरुण अकाउंट। और इस टोटल में से जो सेटल हो रहा है या ऑन क्रेडिट है उसके अलावा भी 1,000 रुपए है जो हमारी एक इनकम है, जिसको बोला जाता है डिस्काउंट रिसीव्ड, क्योंकि हमने डिस्काउंट रिसीव किया है। बैंक से सेटल हो रहे हैं 58,410 ड्यू है, 1,000 रुपए डिस्काउंट है। टोटल 1,17,000 है, जिसमें से 1 लाख परचेज और 17,000 का जीएसटी है। इस तरह से हमने 2 ट्रांजेक्शन में जाना कि अगर ऑन क्रेडिट भी है ट्रांजेक्शन और ऑन कैश है, या ऑन क्रेडिट ऑन कैश दोनों है, तो हम किस तरह से कैश डिस्काउंट को सेटल करते हैं, जीएसटी को चार्ज करते हैं, और हाफ पार्ट कहां से पे होता है। अब हम आने वाली इनकमिंग ट्रांजेक्शन में जानेंगे सेल परचेज रिटर्न होती है तो हम कैसे ट्रांजेक्शन
करेंगे। थर्ड ट्रांजेक्शन है हमारे पास, सोल्ड गुड्स टू देव फॉर ₹1 लाख लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट प्लस IGST एट द रेट 18%। यहाँ पे कैश डिस्काउंट नहीं है क्योंकि सारी की सारी पेमेंट ऑन क्रेडिट काम हो रहा है, पेमेंट नहीं हो रही। अगर पेमेंट हो भी रही हो, जरूरी नहीं कि आप पेमेंट करो तो कैश डिस्काउंट मैंडेटरली होगा ही होगा। कैश डिस्काउंट होगा लेकिन पेमेंट जरूर होगी अगर कैश डिस्काउंट है। पर अगर पेमेंट हो रही है ये कोई गारंटी नहीं कि आप पेमेंट हर सेलर आपको कैश डिस्काउंट दे या आप हर परचेजर को कैश डिस्काउंट दे। यहाँ पे ट्रांजैक्शन उधार पे है तो यहाँ पे कैश डिस्काउंट होने का मतलब ही नहीं है। सिंपल IGST के साथ हम सेल कर रहे हैं। इसका चाहे तो हम वर्किंग नोट बना सकते हैं। इसका वर्किंग नोट भी सिंपल सा ही बनेगा बिल्कुल। लिस्ट प्राइस है हमारे पास 1 लाख लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10%, 10,000 लेस कर देंगे, 90,000 की हमारी नॉर्मल सेल हो गई यहाँ पे। किसको? मिस्टर देव को, जिसपे हमने IGST चार्ज किया है, एड IGST एट द रेट 18%। 90,000 का 18% करते हैं, दैट इज 16200 और टोटल ड्यू हो गया है देव से 1,06,200। मतलब जब भी वो हमें पेमेंट करेगा वो हमें 1,06,200 पे करेगा। और आज के टाइम में हम जर्नल एंट्री पास करने वाले हैं थर्ड ट्रांजेक्शन की। सेल हो रही है, उधार में हो रही है, डेटर का नाम आएगा देव अकाउंट डेबिट और टोटल ड्यू है 106,200। देन टू सेल्स अकाउंट, सेल्स के साथ जो आपका GST होता है वो आउटपुट GST होता है, लायबिलिटी होता है। हमने जो बिजनेस के अंदर आउटपुट्स दी हैं, सेल्स इनकम जनरेट करी है, उन पे आउटपुट GST। जो बिजनेस के अंदर इनपुट्स आई हैं, एसेट्स आई हैं, एक्सपेंस हुए हैं, बिजनेस के अंदर इनपुट हुआ है, कुछ आया है, आना है बाहर से, यानी कुछ खर्चा करके हमने कुछ बेनिफिट्स लिए हैं, सर्विसेज लिए हैं या गुड्स लिए हैं, उन इनपुट्स के ऊपर जो लगने वाला GST उसको इनपुट बोलते हैं, आउटपुट। और यहाँ पे IGST है तो IGST अकाउंट आ जाएगा, दैट इज 16200। ऑन क्रेडिट है ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट फोर्थ ट्रांजेक्शन रीड करते हैं। अब नेक्स्ट जो ट्रांजेक्शन है वो है हमारे पास सेल रिटर्न की। सेल रिटर्न हमेशा क्रेडिट में हुई सेल ही रिटर्न हो सकती है। मतलब अगर आपने जो अपने डेटर को उधार पे सामान बेचा था वही आपको सामान वापस कर सकता है। अगर आपने किसी को कैश में सेल करी है तो वो सेल रिटर्न नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? इसका मतलब हमने तो कोई सामान खरीद लिया, हम तो किसी शॉप पे वापस ही नहीं कर सकते। हम नॉर्मली सिनेरियो में से अगर देखते हैं तो कोई भी दुकानदार आपसे कैश में खरीदा हुआ सामान जल्दी से वापस रख के आपको कैश नहीं देगा। वो क्या कहेगा? इसके बदले में दूसरा सामान ले जाओ। तो क्या होगा? अब उधार वाले में क्या होगा? उधार वाले ने, आपने मान लीजिए कोई सामान खरीदा लेकिन आपको वो डिफेक्टिव लगा, कोई भी रीजन लगा, तो आप वो सामान वापस कराओगे। आपने पैसा दे ही नहीं रखा था कि जो आपको पैसा वापस मिलता। तो जितने भी हमारी ट्रेडिंग बुक्स हैं, ये जो हम ट्रेडर्स की मैन्युफैक्चरिंग बुक्स पढ़ रहे हैं, सोल प्रोप्राइटर की बुक्स की बात करें तो जो भी हम सेल रिटर्न करते हैं यहाँ पे वो किससे करते हैं? जिनसे क्रेडिट में सेल हो रखी है, मतलब डेटर का नाम आएगा ही आएगा। ऐसे ही परचेज रिटर्न हम किसको करते हैं? सामान वापस किसको करते हैं? जिनसे हमने उधार पे खरीदा है। और वापस किनसे लेते हैं? जिनको उधार पे बेचा है। डेटर क्रेडिटर आएंगे, कैश नहीं आएगा सेल परचेज रिटर्न में। पहली चीज सेल रिटर्न और परचेज रिटर्न के बारे में। सेकेंड थिंग, जब आप सेल रिटर्न या परचेज रिटर्न कर रहे हो उनपे कौन सा GST लगेगा? IGST या CGST, SGST? देखो इनपुट आउटपुट तो सेकंड थिंग है कि वो सेल रिटर्न है या परचेज रिटर्न, पर मैं बात कर रही हूँ उनपे CGST लगेगा, SGST या IGST। नॉर्मली बच्चे कहते हैं मैम जो क्वेश्चन में गिवन है, बट सम टाइम क्वेश्चन के अंदर गिवन ही नहीं होता कि उनपे कौन सा GST लगा है। तो हमें ये चेक करनी पड़ेगी ट्रांजैक्शन कि ये किस डेटर से सामान वापस आया है या हम किस क्रेडिटर को सामान वापस दे रहे हैं। जिस डेटर से सामान आया था, जब उससे हमने सामान
डेटर को सामान दिया था, हमने जिस डेटर को सामान बेचा था, जब सेल के उस टाइम हमने आईजीएसटी लगाया था या सीजीएसटी एसजीएसटी लगाया था। जो सेल के टाइम लगाया था वही सेल रिटर्न के टाइम रिवर्स होगा। ऐसे ही जब हम क्रेडिटर से सामान लेते हैं तो हमने जब अगर आईजीएसटी भरा था तो हम परचेज रिटर्न के टाइम आईजीएसटी रिवर्स करेंगे। अगर हमने सीजीएसटी एसजीएसटी पे किया था तो हम सीजीएसटी एसजीएसटी को रिवर्स करेंगे। हमने पे नहीं किया था, हमने वो पेमेंट को पेबल में रख लिया था, क्रेडिटर बना लिया था, बट जीएसटी चार्ज हो चुका था। तो यहाँ पे देर से हमने सेल करी थी और देर से ही सेल रिटर्न आ रही है। अगर आपकी सेल रिटर्न परचेज रिटर्न हुई है और आपको लिस्ट प्राइस दिया है सेल रिटर्न परचेज रिटर्न में, तो हमें ध्यान रखना है कि सेल अगर नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट हुई है तो सेल रिटर्न भी नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट से ही वो अमाउंट आएगी, और अगर परचेज भी नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट हुई है तो परचेज रिटर्न भी नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट होगी। कैश डिस्काउंट क्या आ सकता है सेल रिटर्न परचेज रिटर्न में? सेल रिटर्न परचेज रिटर्न कैश सेटलमेंट वाली ट्रांजेक्शन का रिवर्सल नहीं होती नॉर्मली। और दूसरी चीज, क्या कैश डिस्काउंट कैश डिस्काउंट अलाउड और रिसीव्ड रिवर्स होता है? वो रिवर्स होता है, वो हम जर्नल एंट्री के चैप्टर में ही जानते हैं कि वो रिवर्स होता है जब चेक आपका क्लियर नहीं होता। चलिए वापस आते हैं इसी पे, वर्किंग नोट 2 बनाते हैं। हमारे पास जो सेल रिटर्न है वो डेबिट होगी, सेल्स क्रेडिट होती है तो सेल्स रिटर्न क्या होती है? डेबिट होती है। इनकम डिक्रीज हो जाती है। कितना है लिस्ट प्राइस? यहाँ पे हम कहेंगे लिस्ट प्राइस है रिटर्न गुड्स का 10,000। अगर मेन गुड्स का, सेल वाली गुड्स का 1 लाख था, उस पर 10% ट्रेड डिस्काउंट था, तो रिटर्न वाली भी हम 10,000 में वापस नहीं लेंगे। हम कहेंगे हमने तो ऑलरेडी 10% ट्रेड डिस्काउंट पे दी, तो लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10%, 1,000। अब यहाँ पे ये रह गया हमारे पास 9,000। अगर 90,000 की भी जीएसटी 16,200 था तो इस पे भी एड जीएसटी आईजीएसटी एट द रेट 18%। यहाँ आईजीएसटी लगा था तो रिटर्न में भी आईजीएसटी ही लगेगा 16, 20 और टोटल हो गया 10,620। मतलब डेटर से जो 1,06,200 लेना था अब उससे 10,620 रुपए नहीं लिए जाएंगे। और यहाँ पे हम सेल रिटर्न के साथ आउटपुट जीएसटी को भी रिवर्स कर देंगे। यहाँ क्रेडिट हुआ था, यहाँ पर इसको डेबिट कर देंगे और डेटर को टू डे को क्रेडिट करके, डेटर अकाउंट को क्रेडिट करके डिक्रीज कर देंगे कि जो सामान उससे वापस आ गया उस सामान का पैसा हम उससे चार्ज करने वाले नहीं है। 10,000 की सेल रिटर्न है और 1620 का जीएसटी है। वाई आउटपुट जीएसटी इज डेबिटेड? हमने यहाँ डेबिट करना था, हम इनपुट जीएसटी डेबिट क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि हम कोई जीएसटी पे नहीं कर रहे। हम जो जीएसटी कलेक्ट करने वाले थे हम उसमें से इतना जीएसटी अब कलेक्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? जीएसटी है क्या? हमारे इनकम पे लगने वाला टैक्स। सेलर अपनी इनकम जनरेट करता है तो इनडायरेक्टली खरीदने वाले से उसका टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवाता है। बट जो चीज हमारी इनकम ही नहीं है हम उस पर जीएसटी कैसे चार्ज कर रहे हैं? अगर हम 1 लाख की इनकम क्रिएट कर रहे हैं तो हम जीएसटी भी 1 लाख पे लेंगे। 90,000 की कर रहे हैं 90,000 पे लेंगे। लेकिन अगर हम 9,000, बेटा यहाँ पे 9,000 आएगा, नेट ऑफ अमाउंट आएगा, ट्रेड डिस्काउंट नहीं आएगा। यहाँ पे 9,000 और ये हो गया 10,000। ठीक है, 9,000 से अगर हम अपनी इनकम को रिवर्स कर रहे हैं तो हम उस 9,000 का जो जीएसटी है वो गवर्नमेंट को नहीं देंगे। जीएसटी भी उतने पे ही दिया जाएगा जितनी हमारी इनकम है। इसलिए हम इनपुट लिख के कोई नया जीएसटी पे नहीं कर रहे, हम आउटपुट जो कलेक्ट करना है उसको डिक्रीज कर रहे हैं, उसको रिवर्स कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम रिवर्सल के ऊपर बात करेंगे कि रिवर्सल ऑफ जीएसटी क्या होता है। मींस इनपुट डेबिट होने की बजाय अब क्रेडिट हो रहा है और आउटपुट जीएसटी क्रेडिट होने की बजाय डेबिट हो रहा है। 2 एग्जांपल तो हम यही पढ़ रहे हैं। एक तो हमने आउटपुट जीएसटी को डेबिट किया सेल्स रिटर्न में, अब हम नेक्स्ट
ट्रांजैक्शन में पढ़ने वाले हैं कि इनपुट जीएसटी क्रेडिट होगा, वो है परचेज रिटर्न। पढ़ते हैं कि द गुड्स रिटर्न टू तरुण ऑफ लिस्ट प्राइस 6000। तरुण को रिटर्न कर रहे हैं, मतलब हम खरीदा हुआ सामान वापस कर रहे हैं। तरुण अगर हम चेक करें तो सेकेंड ट्रांजेक्शन में हमारा कौन है, क्रेडिटर है, जिससे हमने 1 लाख का सामान परचेज किया था। परचेज हमारा एक्सपेंस होती है, तो परचेज रिटर्न हमारा रिवर्सल ऑफ एक्सपेंस मींस डिक्रीज ऑफ एक्सपेंस होता है। वर्किंग नोट चाहे तो हम बना भी सकते हैं। वर्किंग नोट में सिंपल है, लिस्ट प्राइस 6000। यहाँ कोई ट्रेड डिस्काउंट नहीं है। क्यों, कहां से पता लगा ट्रेड डिस्काउंट नहीं है? जब आप सेकंड ट्रांजैक्शन चेक करोगे तो वहां पे देखो हमने कोई ट्रेड डिस्काउंट चार्ज नहीं किया था, हमें कोई ट्रेड डिस्काउंट नहीं मिला था तरुण से। तो जब हम रिवर्स करेंगे तो लिस्ट प्राइस पे ही हमारा रिवर्सल होगा परचेज का। परचेज रिटर्न 6000 पे प्लस जीएसटी कौन सा लगेगा, ये हमने पहले भी जाना था कि जिससे सेल करी है या जिससे परचेज करी है, सेल और परचेज के टाइम जो जीएसटी लगा, यानी आईजीएसटी लगा या सीजीएसटी एसजीएसटी लगा, जो सेल परचेज के टाइम लगा, रिवर्स ऑफ सेल परचेज यानी परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न के टाइम भी सेम जीएसटी का ही रिवर्सल होगा। यहाँ पे आईजीएसटी लगा था तो यहाँ पे भी आईजीएसटी एट द रेट 18%, 6000 का 18% करते हैं, दैट इज 1080। तो टोटल से हमने अपना क्रेडिटर कितने से कम करना है, 7080। टोटल क्रेडिटर को जो पैसे देने हैं, पेबल है, उसमें से कितना क्रेडिटर डिक्रीज हो जाएगा, 7080। मींस जो तरुण का अकाउंट है वो हम क्रेडिट कर देंगे, तरुण के अकाउंट को डेबिट करेंगे क्योंकि तरुण हमारा क्रेडिटर है, डिक्रीज करेंगे टू तरुण अकाउंट 7080 टू परचेज रिटर्न अकाउंट 6000 एंड टू इनपुट जीएसटी, और जीएसटी कौन सा, आईजीएसटी अकाउंट 1080 रिवर्स हो गया। हमने इनपुट जीएसटी को रिवर्स कर दिया है। क्यों रिवर्स किया, हमने आउटपुट जीएसटी क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हम कोई जीएसटी कलेक्ट नहीं कर रहे। हम जो जीएसटी पे करेंगे अपने क्रेडिटर को, अब वो 1080 कम से पे करेंगे, जो हमारा खर्चा ही नहीं रहा उस पे हम जीएसटी भी पे नहीं करेंगे। इसी तरह से हमारे जितने भी एक्सपेंस होते हैं, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस, जो भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, उन सब पे जब हम रेंट एक्सपेंस या एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस के साथ जो जीएसटी पे करते हैं वो इनपुट जीएसटी पे करते हैं। ऐसे जब हम कोई कलेक्शन करते हैं इनकम की, जैसे सेल एक इनकम है, ऐसे ही और इनकम्स हम जो कलेक्ट करते हैं उनके साथ हम आउटपुट जीएसटी कलेक्ट करते हैं। तो सारी एंट्रीज आगे इनकमिंग वीडियोस में हम प्रैक्टिस करेंगे। सारी एक्सपेंस की एंट्रीज के साथ एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, इनपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट होता है और टू कैश या पेबल होता है। ऐसे ही इनकम के केस में कैश अकाउंट डेबिट होता है, टू इनकम अकाउंट के साथ टू आउटपुट जीएसटी आता है। नेक्स्ट वीडियो में हम रिवर्सल एंड एग्जेम्प्टेड सप्लाई की बात करने वाले हैं। इस वीडियो से रिलेटेड, क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। Thank you all. Don't forget to subscribe my channel and give thumbs up if you like the video. Thanks.